राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारतीय रेलवे में स्टार्ट की गई एक नई ट्रेन जिसका नाम रखा गया है स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। दिल्ली से लेके जैसलमेर तक इस गाड़ी को जो है चलाया जा रहा है और डेली ये ट्रेन जो है रहने वाली है। लेकिन इस ट्रेन के चलने से पहले आप सुन लीजिए इस ट्रेन के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी बातें जो कि नॉर्मली आपको पर्दे के पीछे ही रहती हैं, वो आपको इन फ्रंट कभी नहीं दिखेगी। ठीक है, उन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आप इसके इनॉग्रेशन जर्नी में क्यों नहीं गए। भाई, इन्वाइटेड था बट कुछ ऐसे कारण बने कि मैं नहीं जा पाया। लेट्स नॉट डिस्कस दोज ऑन कैमरा। चलिए बातचीत करते हैं हमारी इस ट्रेन को लेकर के। यहाँ पे दोस्तों हमारी जो ट्रेन का नंबर है वो है 12249 और 50। ट्रेन दिल्ली के शगुर बस्ती से लेकर के राजस्थान के अंदर जैसलमेर तक चलाई जाएगी, बिल्कुल वहाँ तक जहाँ पे पटरियाँ ख़त्म हो जाती है जैसलमेर में। और बहुत ही बढ़िया रेगिस्तान वाला हिस्सा जो है ये ट्रेन जो है कवर करेगी। ट्रेन के टाइमिंग को लेकर के बात करूँ तो 5:10 पे ट्रेन जो है दिल्ली शगुर बस्ती से चलेगी। फिर अपना वही गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर, जयपुर, जोधपुर वाला रास्ता पार करके अगले दिन सुबह 9 बजे पहुँचेगी ये जैसलमेर। जैसलमेर से शाम को 5 बजे फिर से खुलेगी और अगले दिन सुबह 9:30 बजे ये ट्रेन जो है दिल्ली शगुर बस्ती पहुँच जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई इस ट्रेन को लेकर के सारी बेसिक जानकारी जो हो सकता है आपके पास भी हो। लेकिन ये ट्रेन का रहने वाला है एक RSA, रेक शेयरिंग अरेंजमेंट जो है इस ट्रेन का रहने वाला है। और अगर आपको ये नहीं पता कि RSA क्या होता है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर के चेक करिएगा RSA के बारे में समझने को लेकर के। ठीक है, अब RSA का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि इस ट्रेन का अपना कोई रेक नहीं है, मतलब अपने कोई डब्बे नहीं है, किसी और ट्रेन के डब्बों के बेसिस पे इस ट्रेन को जो है चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेन किस ट्रेन के बेसिस पे चलेगी? चलेगी मसूरी एक्सप्रेस के बेसिस पे। मसूरी एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो कि पुरानी दिल्ली से लेकर देहरादून के बीच में चलाई जाती है। बहुत ही पुरानी गाड़ी है, कई बार मैंने जर्नी भी करके दिखाया उसमें, और बड़ी फेमस गाड़ी है, बड़ी पसंद आती है लोगों को ओवरनाइट सफ़र करने के लिए। अपना रात को दिल्ली से चलती है 9:30-10 बजे के आसपास और सुबह आप सो के उठेंगे सीधा 8 बजे तक आपको जो है देहरादून पहुंचा देगी। तो बड़ा ही उसका अच्छा सफ़र है। अब उसके जो स्पेयर रेक है, मतलब वो ट्रेन एक्चुअली सुबह दिल्ली आ जाती है और फिर रात को 10 बजे चलनी होती है, तो उसका जो रेक है उससे जो है चलाया जाएगा इस ट्रेन को। ठीक है, लेकिन आप सोचेंगे कि यार दोनों ही गाड़ी जो है डेली है, मतलब मसूरी एक्सप्रेस भी डेली चल रही है और ये ट्रेन भी डेली चल रही है, तो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? कैसे रेलवे ये चीज़ कर रहा है कि दोनों गाड़ियों को कैसे आप RSA करोगे? देखो, बात ये है, अभी तक मसूरी एक्सप्रेस को चलने के लिए 2 रेक की आवश्यकता है, मतलब 2 ट्रेन सेट की आवश्यकता है। ट्रेन सेट बोलना गलत होगा, आप 2 रेक समझ लीजिए, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 रेक की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो हमारी ये नई स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस है, इस ट्रेन को चलने के लिए भी 2 रेक की आवश्यकता है। तो टोटल इन 4 रेक को मिला करके मसूरी एक्सप्रेस के साथ में जो है चलाया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, कारण क्या है? देखो, कुछ चीज़ें हैं जो कि रेलवे, तो मुझे भी समझ नहीं आया कि वो ऐसा वो क्यों कर रहा है। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो हमारी मसूरी एक्सप्रेस है वो पुरानी दिल्ली स्टेशन पे एंड हो जाती है और आप मैप में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे स्टेशन पार करने के बाद यहाँ पे आपका शगुर बस्ती स्टेशन आता है और बड़ा ही हाई डेंसिटी नेटवर्क जो है पार करने के बाद आपका शगुर बस्ती आता है। वहाँ पे जो है मसूरी एक्सप्रेस का रेक को लेकर के जाया जाएगा और उसके बाद वो जो है आपकी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस बन करके चलेगी। और इसी तरीके से जब ये ट्रेन जैसलमेर से दिल्ली की तरफ आएगी, मतलब शगुर बस्ती की तरफ आएगी, तो अगेन रात होने से पहले पहले इस ट्रेन को शगुर बस्ती से निकाल करके वापस पुरानी दिल्ली लाएंगे मसूरी एक्सप्रेस बना कर चलाने को लेकर के। करेक्ट। अभी के लिए दोस्तों ये ट्रेन ICF रेक के साथ में चलेगी, लेकिन 5 जनवरी से होने वाला है इसके एलिजिबिफिकेशन, मतलब मसूरी एक्सप्रेस को एलिजिबिफाई कर देंगे तो उसके बाद ये LHB होकर चलने लग जाएगी। अब यहाँ पे आती है एक बड़ी छोटी सी पॉसिबिलिटी, या मतलब अगेन मेरी ये अजम्पशन है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, वो ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि मसूरी एक्सप्रेस के भी 2 रेक हैं क्योंकि उसको डेली चलने के लिए 2 रेक की आवश्यकता है। ठीक है, और जो हमारी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस है उसके भी 2 रेक हैं, उसको भी डेली चलने के लिए 2 रेक की आवश्यकता है, बिना उसके वो नहीं चल सकती। तो इन दोनों का RSA करवाने का कोई आपस में लिंक बैठता नहीं। लेकिन RSA करवाना क्यों ज़रूरी पड़ रहा है? क्योंकि आपको एक जगह पे तो वॉशिंग करवानी पड़ेगी ना, मतलब कोई एक पॉइंट तो आपको रखना पड़ेगा ना जहाँ पे गाड़ी धुले सब कुछ हो। तो जैसलमेर स्टेशन पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जैसलमेर स्टेशन पे ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे अभी वॉशिंग लाइन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे वॉशिंग लाइन अभी बन रही है। ठीक है, तो ट्रेन की प्राइमरी मेंटेनेंस कराने की सुविधा वहाँ नहीं है और नॉर्दर्न रेलवे के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड है गाड़ियों का, वो और गाड़ियाँ नहीं ले सकता। प्लस ये शगुर बस्ती पे गाड़ी एंड हो रही है तो इसको कहीं ना कहीं तो लेकर के आना ही पड़ेगा, मतलब या तो ये दिल्ली सराय के पिट लाइन पर दिलेगी या नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, मतलब कहीं ना कहीं तो उसको लेकर के आना ही पड़ेगा।
और कोई जगह यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इस ट्रेन की पूरी प्राइमरी मेंटेनेंस उठा करके देहरादून में डाल दी। क्यों? क्योंकि स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस भी नॉर्दर्न रेलवे की गाड़ी है, मसूरी एक्सप्रेस भी नॉर्दर्न रेलवे की गाड़ी है, और देहरादून भी नॉर्दर्न रेलवे के अंदर ही आता है। तो इन्होंने पूरी गाड़ी की मेंटेनेंस उठा के डाल दी वहाँ पे देहरादून में, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ उस गैमलिंग को लेकर के, जो मैं कह रहा था कि मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, वो क्या अजम्पशन है। देखो, ऐसा पॉसिबल है कि कल को जब जैसलमेर के अंदर वॉशिंग लाइन बन जाए तो इनका जो RSA है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में हमको पता कैसे चलेगा? पता क्या इस तरीके से चलेगा कि 5 जनवरी को जब मसूरी एक्सप्रेस LHB5 हो जाएगी, ठीक है, तो टेक्निकली 4 रेक हो गए मसूरी एक्सप्रेस के LHB5 होने चाहिए। 4 रेक, क्यों? 2 उसको अपने रन के लिए चाहिए और 2 स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस को चाहिए। 4 रेक उसको LHB5 मिलने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मसूरी एक्सप्रेस के 2 रेक LHB5 हो जाते हैं 5 जनवरी को और 2 नहीं होते हैं, 2 ICF में चलते रहते हैं, तो इनका जो है टांगा टूट जाएगा, मतलब RSA टूट जाएगा। फिर यहाँ पे जो मसूरी एक्सप्रेस है वो नॉर्मली चलने लग जाएगी अपना जैसे चलती थी, और जो स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस है वो भी नॉर्मली चलने लग जाएगी विद अ प्राइमरी मेंटेनेंस। मतलब जो भी धुलाई वुलाई का कार्यक्रम है वो सारा का सारा यहाँ पे जो है जैसलमेर में शिफ्ट हो जाएगा। या फिर देखते हैं इसके ऊपर भारतीय रेलवे जो है क्या कहता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये कुछ बातें जो है आपको बतानी थी इस पूरी ट्रेन को लेकर के। अगेन मैंने आपसे क्या कहा था कि हम पर्दे के पीछे की कहानी की बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।